जब एक जवान होते लड़के के मन में रोमांस हवस की आग के प्रति जिज्ञासा होती है, रोमांस करने की लालसा होती है, तो वो क्या करता है। सभी लड़कों और लड़कियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शुभम है और मैं 22 साल का हूँ, इसलिए मेरी रोमांस कहानी भी नई जनरेशन के टॉपिक पर ही नई सोच के साथ होगी। आज मैं जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ वो काफी पहले शुरू हुई थी। तब मैं स्कूल में था। मुझे उस टाइम पर रोमांस के बारे में ज्यादा नहीं पता था। उस टाइम मेरे पास बस एक एंड्रॉयड फोन था, वो भी सस्ता वाला, जिसमें ढंग से फोटो भी क्लिक नहीं होती थी। उसमें भी मैं ज्यादातर गेम्स खेलता और गाने ही सुनता था, क्योंकि मुझे उस वक्त तक पॉर्न या रोमांस स्टोरी नाम का शब्द कहीं सुनने को भी नहीं मिला था। मेरे सारे दोस्त भी काफी शरीफ और पढ़ाकू किस्म के थे और सब अपनी मस्ती में रहते थे। हवस आदि का हमें कुछ मालूम ही नहीं था। फिर एक रात हुआ यूं कि मैंने गूगल खोला हुआ था और मैं बेड पर लेटा था। मेरे साथ मेरी मामी सो रही थी। मुझे अचानक से ख्याल आया कि क्यों ना गूगल में ऑनलाइन हवस सर्च किया जाए। देखते हैं कि क्या आता है। मैंने तुरंत लिखकर सर्च किया तो बहुत कुछ सामने आ गया। काफी रोमांस वाली वीडियो मेरे सामने आ गई थी। मैंने कुछ को ओपन करके देखा। मुझे बहुत कुछ दिखा। बहुत कुछ में ज्यादातर ये था कि बिकिनी में लड़कियां थीं और अलग अलग किस्म के गंदी पोज में थी। लड़का लड़की एक दूसरे से चिपके हुए कामुक फोटो थे। उस वक्त वही सब मेरे लिए बहुत कुछ था। इतनी उम्र में वो भी फर्स्ट टाइम किसी को आधा नंगा बिस्तर में देखना मतलब कोई खजाना मिल गया हो, ऐसा लग रहा था। हालांकि आजकल तो 19-20 साल के बच्चों के लिए रोमांस करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब वो स्कूल आते जाते भी कर लेते हैं। लेकिन मेरी हवस कहानी पढ़कर उनको भी तो पता चले कि पहले चूल्हे में आग जलाना मतलब गुफा में डंडा डालना कितना मुश्किल था। उस पूरी रात शायद 3 बजे तक मैं वही सब सर्च करता रहा। मैंने काफी तरह से लिखकर सर्च किया, जैसे कि गर्ल और बॉय, गर्ल विद नो क्लोथ्स, हाउ टू डू रोमांस, फोटो और वीडियो, गर्ल प्राइवेट पार्ट पिक, वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे जो देखना था वो मिल नहीं रहा था। उस टाइम नेट पैक भी 5 रुपए वाली कूपन आती थी, उससे हम रिचार्ज करवाते थे और स्टोरेज या रैम क्या होता है ये भी नहीं पता था। फिर मैं उस रात सो गया क्योंकि सुबह स्कूल जाना था। अगली रात मैं उसी खजाने की खोज में फिर से लग गया और मुझे क्या पता था कि सच में मुझे वो खजाना मिलने वाला था। उस रात मैंने शुरुआत में ही वीडियो लिखकर एंटर किया। अभी मेरी खोज चल ही रही थी कि 1 घंटा कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चला और कुछ नहीं मिला। फिर स्क्रॉल करते करते अचानक जैसे चमत्कार सा हुआ। मेरी आंखों सामने एक लड़की बाथटब में अपनी दोनों टांगे फैलाकर पानी में नंगी लेटी हुई थी और उसके बड़े बड़े बूब्स ऐसे लग रहे थे मानो आसमान में 2 सूरज एक साथ निकल आए हों। ये देखते ही मैंने तुरंत फोटो पर क्लिक किया और उस पिक को सेव कर ली। बाद में जूम कर करके आंखें फाड़ कर सब कुछ देखने लगा। वाह क्या सीन था। दूध देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये लड़की अभी फोन से निकलकर मुझे दूध पिलाने आ जाएगी। लगभग 15 से 20 मिनट तक उसे घूरने के बाद मैंने सोचा कि चलो यहाँ इतना कुछ है, आगे ढूंढूंगा तो पूरा संसार मिल जाएगा। मैंने उस फोटो पर जो टाइटल लिखा था उसी को ऑनलाइन सर्च किया। बस फिर क्या था, आपके भाई की तो निकल पड़ी। उस टाइम में मुझे मुठ मारना भी नहीं आता था, मगर प्राइवेट पार्ट को खड़ा होना खूब आता था। मैं बस वीडियो को देखता गया और धीरे धीरे मुझे सब मिलने लगा। नंगी लौंडियों की फोटोज, वो भी ढेर सारी, और रोमांस के वीडियो भी मिलने लगे। मैं इतना खुश था कि क्या बताऊं। मैंने उस 2G के जमाने में 3 GB में वीडियोस डाउनलोड करनी शुरू कर दी थी। एक वीडियो 4 मेगाबाइट की होती।
वो भी 3 मिनट की। उसे डाउनलोड होने में 10 से 15 मिनट आराम से लग जाते थे। तब तक मैं इंतजार करता, वीडियो को हटाता भी नहीं, बस डाउनलोड होते उसकी स्पीड को देखता रहता। फिर जैसे ही डाउनलोड हो जाता, मैं तुरंत देखने लगता बिना आवाज के, क्योंकि फोन था लेकिन हेडफोन नहीं था। ऐसा काफी टाइम चलता रहा और उस बीच में स्टोरी भी पढ़ने लग गया था। कहानी के खजाने के बारे में जैसे ही पता लगा, तो आप समझो कि मैं कई रातें नहीं सोया था। सुबह 4 बजे, कभी 5 बजे तक कहानियां पढ़ता रहता था। जब मम्मी या पापा उठते, तो मैं जागकर फोन में ही देख रहा हूँ, उन्हें ये पता न लग जाए, इसलिए मैं सो जाता था। फिर मुठ मारना। मैंने कैसे सीखा, वो जानना हो तो कमेंट करना कि उसकी कहानी बड़ी रोमांचक है। अगर इसमें बताने जाऊंगा तो ये स्टोरी लंबी हो जाएगी। और जैसे हर बार सारा वीर्य में ही नहीं निकालते, थोड़ा लड़की को भी पिलाना चाहिए। वैसे ही सारा मजा एक ही स्टोरी में नहीं डाल सकते ना, क्योंकि अगर 5 या 7 एक साथ में डालोगे तो वो कबाड़ बन जाएगी ना। इसलिए अगर वो जानना हो तो कमेंट कर देना, मैं दूसरी स्टोरी में। फिर जब मैं 12वीं क्लास में पहुंचा, तब तक तो मैं रोमांस एजुकेशन में मास्टर बन चुका था। बस जरूरत थी एक लड़की की जिसके साथ हवस का मजा ले सकूं। स्कूल में भी 1-2 लड़कियां लाइन देती थी और एक ने तो मुझे प्रपोज भी कर दिया था। लेकिन भाई अपन ठहरे एटीट्यूड वाले, क्लास की टॉप लड़की पसंद आ गई। लेकिन सब उसके पीछे पड़े थे, पर उसके साथ मुझे लगा दिया गया। ये सब हुआ मेरे नालायक दोस्तों की वजह से की जा। वो तुझे देखकर हंस रही थी, ऐसा बोलकर मुझे उसके पीछे लगा दिया था। इससे हुआ ये कि जिसने मुझे प्रपोज किया था, वो भी हाथ से निकल गई, और जिसको मैंने प्रपोज किया, वो साली पहले से ही किसी और का माल निकली। आपके भाई की तो समझो लग गई थी। स्कूल तो खत्म होते होते कुल मिलाकर फलसफा ये निकला कि आम गिनने के चक्कर में गुठलियां भी हाथ नहीं आई थीं। अब करें तो करें क्या। घर के आसपास भी कोई लड़की नहीं रहती थी, और कुछ थी भी, लेकिन वो मुझसे बड़ी थी, तो उनको डायरेक्ट जाकर या किसी भी तरह ये तो बोल ही नहीं सकता था कि मामी मुझे आपके साथ रोमांस करना है। तब तो इतनी हिम्मत भी कहाँ थी। अगर किसी को बोल दिया तो इज्जत तो रहती ही नहीं, और घर वाले गांड तोड़ देते। वो ड्रामा अलग होता। अब मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया था। बस जैसे ही डेट आती, मुझे कॉलेज की पढ़ाई शुरू करनी थी। उसी तारीख के इंतजार में एक दिन मैं घर पर अकेला था। मैं हॉल में टीवी ऑन करके अपने रूम में मस्त था। सारे कपड़े निकालकर तकिए से मजे ले रहा था, क्योंकि तब वही सहारा था। तभी मुझे लगा कि कोई आया है, तो मैंने तुरंत कपड़े पहन लिए और जल्दी जल्दी दौड़कर बाहर चला गया। बाहर देखा तो मेरे घर के रोड के उस तरफ की लड़की थी। उसको मैं पीनू दीदी कहकर बुलाता था। वो आई थी। वो बहुत मस्त दिखती थी, सबके साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहती, छुट्टा अंदाज था, और सबसे अच्छी बात है कि वो शर्माती नहीं थी। मतलब बहुत कम शर्माती थी। वो जब आई तो जीन्स और टी शर्ट पहनकर आई थी। उसका वही ड्रेसिंग स्टाइल था। मुझे सबसे ज्यादा उसके लिप्स पसंद थे। मैं बोला क्या हुआ पीनू दी? कुछ नहीं। श्रेया कहाँ है? मेरी बहन श्रेया की वो सहेली थी, तो उसी को पूछ रही थी मैं। वो तो मम्मी पापा के साथ बाजार गई है। चाहिए तो बताओ। पीनू दी हाँ, वो फूल के पौधे चाहिए थे, लेकिन श्रेया नहीं है तो रहने दो। मैं हाँ, मुझे भी फूलों के बारे में नहीं पता। पीनू दी ओके। वैसे तुम क्या कर रहे थे? टीवी चालू ही थी तो मैंने बोल दिया टीवी देख रहा था। पीनू दी क्या चल रहा है? चलो मैं भी देखती हूँ साथ में। वैसे भी घर पर बोर हो रही थी, इसलिए इधर आ गई। लेकिन यहाँ भी काम नहीं हुआ। मैं अच्छा आओ फिर साथ में देखते हैं।
पीनू दी चलते चलते बोली, तुम बोर नहीं हो जाते अकेले? मैं हाँ होता हूँ, लेकिन करूँ भी क्या? पीनू दी वो भी है, लेकिन चलो आज तो हम दोनों साथ है ना, फुल मजे करेंगे। घर में अंदर आकर हम दोनों सोफे पर बैठ गए। मैंने उससे चाय या पानी तक नहीं पूछा, मैं इतना बुद्ध था। हम दोनों टीवी देखने लगे। वो मुझसे 3 साल बड़ी थी, इसलिए मैं उसे दीदी बुलाता था। पीनू दी तब 22 साल की थी और मैं 19 का। उस वक्त तक दोपहर हो गई थी, लगभग 12:30 बजे थे शायद। मैं चुपचाप उसके बगल में बैठा था। तभी पीनू दी बोली, अरे इस मूवी में मजा नहीं आ रहा, रिमोट मुझे दो, मैं कोई अच्छी सी मूवी लगाती हूँ। मैंने उसको रिमोट दे दिया तो वो चैनल बदलने लगी। सब चैनल देख लेने के बाद एक क्राइम और रोमांस वाली मूवी आ रही थी, उसी पर वापस ले जाकर रख दिया। बोली, ये देखते हैं, इसमें मजा आएगा। हम दोनों वो देखने लगे। उसमें एक क्राइम करके एक लड़का लड़की बॉडी कहीं ले जा रहे थे, बॉडी दफना कर आ रहे थे। तभी वहां बारिश शुरू हो गई थी। जिसको मारा था वो लड़की को परेशान कर रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। अब उसको मारने के बाद दोनों खुश थे। जैसे ही बारिश शुरू हुई, दोनों एक दूसरे से लिपट गए और किस करने लगे। उनके लिपटते ही मेरे अरमान बढ़ने लगे कि आज पीनू दीदी अचानक मेरे साथ मूवी देखने लगी है, वो भी ऐसी ही गर्म हो रही होगी। मुझे उस वक्त यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि सब पहली बार था। वो सब किसिंग सीन और सब खत्म होने के बाद भी पीनू वही बैठी रही, मैं भी चुपचाप साथ में बैठा रहा। उतने में मेरी धड़कने जोर जोर से धड़कने लगी थी कि अब कब पीनू दी मुझे कुछ बोले और मैं उस पर टूट पड़ूं। तभी पीनू दी ने मेरी तरफ देखा और बोली, क्या हुआ शुभम, शर्म तो नहीं आ रही ना? दी ने हंसते हुए पूछा था। मैं नहीं द ऐसा कुछ। पीनू दी, अच्छा तो सच सच बताओ कि जब मैं आई थी तब तुम क्या कर रहे थे? मैं, अरे बताया तो कि टीवी देख रहा था। हालांकि मेरा मन तो कर रहा था कि सब बोल दूं कि कितने सालों से छू के लिए तड़प रहा हूँ, लेकिन जब तक उसकी तरफ से इशारा नहीं मिलता तब तक मैं लाचार था। पीनू दी, अच्छा ये बात है, तो जब बाद में बाहर खड़ी थी तब तुम भाग कर आए थे, तो पजामे में क्या हिल रहा था और वहां नीचे इतना बड़ा क्यों हुआ था? इसलिए मैं यहाँ रुकी हुई है, सच बता दे वरना मैं तेरी मम्मी को सब बता दूंगी। मैं डरते हुए बोला, नहीं दीदी, मैं तुमको सब बताता हूँ, लेकिन तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगी, प्रॉमिस करो। पीनू दी, हाँ बाबा, ठीक है, बोलो अब। मैं वो ना दीदी, मैं पोन देख रहा था अपने रूम में और तकिए के साथ रोमांस कर रहा था। मेरे इतना बोलते ही पीनू दी जोर से हंस पड़ी और बोली, तकिए के साथ कौन करता है रोमांस? हा 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 हा। मैंने तुरंत कहा, मैं करता हूँ, कोई मिली नहीं तो क्या करूँ? अब तुम्हारे साथ तो कर नहीं सकता ना? मैं इमोशनल हो गया। पीनू दी, अरे यार, ओए रो मत, मेरी बात सुन। मैं क्या बच्चे को रुला दिया ना? पीनू दी, अच्छा जी, बच्चा कौन है यहाँ? मैं हूँ। पीनू दी, अच्छा बच्चे हो और रोमांस भी करना है? वो भी मेरे? पीनू दी, अभी तो बोले थे कि तुम्हारे साथ, तो मैं तो ऐसा थोड़ी बोला कि करना है तुम्हारे साथ, कर तो नहीं सकता ना, ऐसा बोला था। पीनू दी, अच्छा मतलब अगर मैं हाँ बोलूं तो कर लोगे? मैं, सपने मत दिखाओ प्लीज। पीनू दी, अरे हद है, लो हाथ लगा कर देख लो। ये बोलकर उसने जो टी शर्ट पहनी थी वो एकदम से निकाल दी और मेरा हाथ पकड़कर अपने दूध पर रख दिया। आगे का भाग अगले वीडियो में देखें।